शांति 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 ओम। इंडोनेशिया से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की जो तस्वीरें आई हैं, वो हैरान करने वाली। पीएम मोदी की लोकप्रियता के बारे में तो पूरा विश्व जानता ही है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा भी देखने को मिला जिसने पीएम मोदी की लोकप्रियता को तो दर्शाया ही, लेकिन साथ ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच दोस्ती की मिसाल बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जकार्ता पहुंचे तो वहां का स्वागत इतना गर्मजोशी भरा था कि हर कोई मुस्कुरा उठा, लेकिन राजनेताओं के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो पीएम मोदी के स्वागत में खड़े थे, जिसे देखकर पीएम मोदी का चेहरा भी खिल उठा। पहले आप भी ये वीडियो देखिए। तो पाकिस्तान जो एक सुपर पावर है, ठीक है, पाकिस्तान सुपर पावर है। हिंदू जो है ना, आज आप हिंदू की दुकान से कोई चीज खरीद लो, उसकी चीज अगर 1000 रुपए किलो है ना तो वो पूरी किलो ही देगा। हमारे मुसलमान के पास हम जाएंगे ना 1100 रुपये देगा और वो 1000 किलो भी पूरी नहीं देगा। फिर हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये दिया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं, बैरियर्स पर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मोदी जी का देखिए इंडोनेशिया में कितना भव्य स्वागत हुआ है। आप लोग वीडियो में बने रहे और देखिए उनको अवार्ड से नवाजा गया है दोस्तों। तो आप लोग देखें पीएम मोदी को इंडोनेशिया में। जैसे ही पीएम मोदी उतरे इंडोनेशिया में, उसी तरीक़ा से ये मेयारी लोग नहीं है। ये सुबह कुछ बात करते हैं, शाम को कुछ बात करते हैं, रात को कुछ बात करते हैं। देखिए हम मुसलमान तो कहलाते हैं मगर नाम के कहलाते हैं ना। मैं हूँ, आप हो, ये काम का नहीं है, काम के नहीं है। हिंदू जो है ना, आज आप हिंदू की दुकान से कोई चीज खरीद लो, उसकी चीज अगर 1000 रुपए किलो है ना तो वो पूरी किलो ही देगा। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति सुबियांतो ने अपने भाषण के अंत में कहा, ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए पीएम मोदी का कितना भव्य स्वागत हुआ है इंडोनेशिया में और उनको अवार्ड से नवाजा गया है। तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि पीएम मोदी को ये अवार्ड मिलना चाहिए। तो क्योंकि पीएम मोदी का अवार्ड मिल चुका है, इसलिए लोग पूरे अंदर से मिर्ची लग चुका है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इतना मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग वीडियो बने कातिल को, जो मुसलमानों का कातिल है, अवार्ड से नवाजा जा रहा है। बात नहीं, सिविल अवार्ड से नवाज रहे हैं। ये क्या मैसेज दिया जा रहा है मुस्लिम उम्मा की जानिब से, मुसलमान ममालिक की जानिब से? ये मेडल उन असाधारण लोगों, नागरिकों, सैन्य अधिकारियों या विदेशी नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया गणराज्य की अखंडता, संप्रभुता और सम्मान के लिए अद्भुत कार्य किए हों। उम्मा का चुम्मा मिल गया है। पूरे पाकिस्तान को दोस्तों मिर्ची लग गया कि पीएम मोदी को क्यों अवार्ड दिया गया। कि दोस्तों जो लायक होता है उसको उसी लायक का अवार्ड मिलता है। ये नहीं देखता है कि वो कौन है कौन। अब पेट्रोल पे रेट कम हो गए तो उस पे रेट भी तो नीचे होने चाहिए। इन्फ्लेशन उसी तरह अपनी जगह पे बिल्कुल ग्रिप नहीं है। गवर्नमेंट की जो रिट होती है ना, रिट नहीं।
देखिए अभी मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के और इंडिया के जो रिलेशन मजबूत हुए हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हिस्टोरिक 3 दिन का इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का विजिट हुआ है। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो प्रबोवो सुबियांतो हैं, वो तो हर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी के दिल में मेरी जगह बन जाए, क्योंकि सुबियांतो भैया ने तो कह दिया था मेरा डीएनए भी इंडियन है। जब वो लास्ट टाइम आए थे, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, उन्होंने बड़ी क्लियरली ये कह दी थी बात। उन्होंने कहा पायन ये हम इंडियन ही हैं, हम बाहर के नहीं हैं, हमारा डीएनए यहीं का रहने वाला है। मैं मेरे मिनिस्टर दे गाने, मेरे बंदियां दे, मेरे जर्नैलां दे भी डीएनए इंडियन ने, मेरे सबका डीएनए। दोस्तों आप लोग भी पूरे इंडियन को गर्व होना चाहिए कि आज हमारे पीएम मोदी को अवार्ड से एकदम, वो भी कट्टर मुस्लिम देश इंडोनेशिया, उसने अवार्ड दिया। तो दोस्तों आप लोग का क्या राय है? आप लोग अपने अपना राय जरूर दें कि पीएम मोदी को अवार्ड पे अवार्ड मिला जा रहा, और सभी लोग देख के जरते रह गए, खास करके पाकिस्तानी लोग बोलते हैं कि हमारे पीएम जाते हैं तो कटोरा दे के भीख मांगते हैं, और इंडिया के पीएम जाते हैं तो उनको स्वागत किया जाता है। तो दोस्तों ये है इंडिया का पावर, और पावर देखने के लिए जो पीएम मोदी जाते हैं ना, जहाँ भी जाते हैं दोस्तों, देखिए छोटे छोटे बच्चे उनको स्वागत करने के लिए रास्ते पे खड़े हैं और बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इंडोनेशिया के बच्चे लोग सारे जुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत की इन तस्वीरों को देख लीजिए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने मर्देका पैलेस में पीएम नरेंद्र मोदी का कुछ इस अंदाज में अभूतपूर्व स्वागत किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है, भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला जब इस राष्ट्रपति पैलेस में दाखिल हो रहा था, उस दौरान की ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से घोड़सवारों की एक टुकड़ी इसे एस्कॉर्ट कर रही है। इसके अलावा अत्याधुनिक मोटर बाइक पर सवार पुलिस वाले भी इस कारकेट को एस्कॉर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको क्या पता कि कौन क्या है, फिर भी वो लोग बोलते हैं पीएम मोदी जिंदाबाद, बोलते हैं, पूरे रोड पे खड़े होके देख रहे हैं मोदी जी को। तो दोस्तों तो आप लोग वीडियो में बने रहे और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीक़ा के वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। तो आप लोग वीडियो में इसी तरीक़ा से बने रहे, और 40 करोड़ तो लोग जो बच्चे उनको हम बता देवे, कम से कम 1 अरब लोगों का टैक्स जो जाता होगा, 1 रुपया भी जाता है, अरबों रुपया बन जाता है। उनकी अरबों नहीं खरबों पे बन, लेकिन वो देखा जाए उनकी मोशियत मजबूत है, वो उनका बहुत पैसा है, तब भी दुनिया इंपोर्टेंस देती है इंडिया को। अपने पास कुछ नहीं है। अब हमारी जीडीपी है कि कुछ भी नहीं, 2.3 पॉइंट पे चल रही है, वो 8.10 पॉइंट पे चल रहे, जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 3% है, इंडिया की 7.5% है। देखो हमारी क्या कुछ भी इसका 3 गुना ज्यादा है, देखा जाए 2 से 2.5 गुना ज्यादा ही है ना। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है, उन्होंने एक मरतबा ये बात कही थी कि बेगर कांट बी चूजेस, भिखारियों की कोई चॉइस नहीं होती है। दोस्तों आज फिर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर पाकिस्तान वालों की फिर से नींद उड़ गई है, क्योंकि पीएम मोदी को एक और बड़ा इंटरनेशनल सम्मान मिल गया है। दुनिया के एक के बाद एक देश पीएम मोदी का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि आखिर पीएम मोदी को बार बार इतने बड़े अवार्ड क्यों मिलते हैं। इसकी वजह भी समझ लीजिए। आज भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, चाहे रक्षा की बात हो
व्यापार की बात हो या बड़े फैसलों की, हर जगह भारत की बात सुनी जा रही है। लेकिन जब पीएम मोदी से इस सम्मान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। ये भारत की ताकत और भारत की बढ़ती पहचान का सम्मान है। दोस्तों, इस बार दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देशों में गिने जाने वाले इंडोनेशिया ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा सिविल सम्मान दिया है। ये सम्मान ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने दोनों देशों के रिश्ते मजबूत किए हों और अहम योगदान दिया हो। पिछले कुछ सालों में भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। रक्षा, व्यापार और सुरक्षा जैसे कई मामलों में दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसी वजह से आज भारत की इज्जत पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत की बढ़ती ताकत की वजह से दुनिया लगातार पीएम मोदी का सम्मान कर रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखा आपने, छोटे छोटे इंडोनेशियन बच्चे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत करने के लिए कितने उत्साहित हैं। उन बच्चों की आंखों में चमकती, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। वे हाथ हिला हिलाकर वेलकम टू जकार्ता कहकर पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी भी उनका प्यार देखकर उनके साथ पूरी तरीके से घुल मिल गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए बच्चों से हाथ मिलाया, हाई फाइव किया और बड़े ही प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा। ये पल सचमुच में बहुत खूबसूरत है। एक तरफ बड़े नेता राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ और दूसरी तरफ नन्हे मुन्ने बच्चे जो पीएम मोदी को देखकर इतने खुश हो रहे हैं कि उनकी खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। इंडोनेशिया के बच्चों का प्यार देखकर लगता है कि वो इंडोनेशिया के नहीं बल्कि भारत के बच्चे हैं जो पीएम मोदी को इतना प्यार करते हैं। उनके दिलों में पीएम मोदी के लिए खास जगह है। ये बच्चे मोदी को अपना दोस्त मानते हैं। चारों तरफ भीड़ है, लोग तालियां बजा रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण इन बच्चों का है। कुछ बच्चे तो मोदी के करीब आने पर इतने रोमांचित हो जाते हैं कि उनकी आंखें चमकने लगती हैं। एक बच्चा हाथ बढ़ाकर पीएम मोदी से मिलने की कोशिश कर रहा है, दूसरा मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा है। मोदी हर बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, हर एक को प्यार दे रहे हैं। ये दृश्य देखकर लगता है कि नेता और जनता के बीच का रिश्ता कितना आत्मीय हो सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी की यही खासियत भी है, वे जहाँ भी जाते हैं बच्चों का दिल जीत लेते हैं। इंडोनेशिया में भी यही हुआ। ये बच्चे आज बड़े होकर अपने देश का भविष्य बनेंगे और ये पल उन्हें जीवन में हमेशा याद रहेगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे हाथ मिलाया, उनसे बातें की और उन्हें अपनापन दिया। ये वीडियो सिर्फ एक स्वागत का वीडियो नहीं बल्कि भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरी दोस्ती का प्रतीक है। दोनों देशों की सभ्यता हजारों साल पुरानी है। रामायण की कहानियां, सांस्कृतिक समानताएं और आज की साझेदारी, सब कुछ इस दोस्ती को और मजबूत बनाती है। ये सुंदर पर हमें याद दिलाती है कि सच्ची दोस्ती भाषा, देश या उम्र की दीवारों को पार कर जाती है। पीएम मोदी की इस यात्रा ने न सिर्फ राजकीय संबंध मजबूत किए बल्कि दोनों देशों के लोग, खास करके बच्चों का भी दिल जोड़ लिया। इंडोनेशियाई बच्चों की ये मुस्कान, उनका उत्साह, भीड़ का प्यार और मोदी का अपनापन, ये सब मिलकर एक यादगार तस्वीर बनाते हैं। भारत और इंडोनेशिया की दोस्ती लंबे समय तक मजबूत और जीवंत बनी रहे, यही कामना है। पीएम मोदी की विदेशी यात्रा में उन्होंने इंडोनेशिया के साथ गहरे संबंध तो साधे ही